6 की एक्सरसाइज नंबर 8.2 लेकर आई हूँ। हमारी अलजबरा शुरू हो गई है और ये अलजबरा का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो अलजबरा में हमारे पास देखिए पहले कुछ टर्म्स हम ये अगर समझ लेंगे तो हमें सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये अभी बहुत छोटी छोटी सी आसान सी बातें हैं, लेकिन इन्हें हमें जहन में रखना होगा, ठीक है। पहला सवाल है हमारे पास, जेल में दिए गए इजहारियों की रकूम की तादाद लिखें, यानी कितनी रकमें। देखिए यहाँ पे देखने में तो हमारे पास 1 2 3 रकमें हैं, लेकिन बीच में निशान कौन सा है, ज़रब का। तो हम जब इसको ज़रब देते हैं ना तो ये पूरी एक रकम बन जाती है, तो इसको हम एक रकम ही कंसिडर करेंगे, तो हम इसे एक रकम ही लिखेंगे। यहाँ पे भी देखें पी जो है वो एक ही रकम है। हाँ, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे प्लस जो है वो 2 रकमों में इसको अलग अलग कर रहा है, तो इसको हम कितना लिखेंगे, ये 2 हैं। यहाँ पे ये भी 2 हैं। यहाँ पे ये कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रकूम है, और यहाँ पे ये 1 2 3। तो अब उसूलन तो देखें हमें इसे भी 3 रकमें लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप और करें 5 और 8 इन दोनों को जमा करके अगर आप 13 लिख लेते हैं तो फिर ये एक ही रकम बन गई ना, 8 5 13, क्योंकि इन दोनों को तो आप जमा कर सकते हैं, तो ये भी असल में 2 रकमें हैं, ठीक है। तो ये पहला सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं कि मुतगय्यरात लिखे, सेल में दिए गए इजहारियों के मुतगय्यरात। अब मुतगय्यरात क्या होते हैं, आप इसको आसान लफ्जों में ये समझ लें कि इंग्लिश के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें हमारे पास अलजबरा में वो मुतगय्यरात कहलाते हैं। तो इसमें देखो एक्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो मुतगय्यर हो गया। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स है, इसमें एक्स मुतगय्यर हो गया। इसमें एक्स और वाई है तो एक्स और वाई हो गया। इसमें भी एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई हो गया, यहाँ भी एक्स वाई हो गया। यहाँ क्या होगा, वाई जेड हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक्स वाई, और देखिए वाई को हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जेड। तो ये तीनों हमारे पास ये मुतगय्यर होगा। ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अब हमारे पास तीसरा सवाल ये कह रहे हैं सेल में दिए गए इजहारियों के मुस्तकिल लिखें। अब ये मुस्तकिल क्या होंगे, देखें जो इंग्लिश के मुतगय्यर के साथ, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यानी मुतगय्यर के साथ होगा नंबर, वो नहीं, जो अकेला नंबर होगा वो मुस्तकिल कहलाएगा। तो यहाँ पे मुस्तकिल क्या हुआ, 2। यहाँ पे मुस्तकिल क्या हुआ, -3। यहाँ मुस्तकिल क्या हुआ, 1। यहाँ मुस्तकिल 1/2। यहाँ मुस्तकिल 9, और यहाँ पे 10, ये मुस्तकिल होगा। अब चौथा सवाल, जेल में दिए गए मुस्तकिल के अददी सर लिखें। अब वहाँ तो मुस्तकिल खाली अकेला नंबर था, अब अददी सर में यही फ़र्क है जो मुस्तकिल में है कि मुस्तकिल तो अकेला नंबर होता है ना, लेकिन अददी सर क्या होता है, जो किसी मुतगय्यर के साथ लिखा हुआ होता है। अब ये देखो x के साथ -7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अददी सर क्या हुआ इसका, -7। यहाँ पे इसका 5, यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। यहाँ पे देखो 1/2 और 1/4 हो गया। यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 1/4 और 6 हो गया। ये इसके मुतगय्यर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कॉपी में लिख लिया है ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, तो कॉपी में करते हैं इसे हल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, झेल में हम कस्म रकूम लिखें। हम कस्म रकूम का मतलब ये है कि जो बिल्कुल एक जैसी हो। अब इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें हम नंबर्स को नहीं देखेंगे, इसमें हम मुतगय्यर को देखेंगे कि कौन से मुतगय्यर हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो देखें यहाँ पे मुतगय्यर एक्स वाई है, ठीक है, और एक्स वाई और कहाँ है, यहाँ पे है, और एक्स वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, और खाली एक्स वाई को देखेंगे, ये रहा, ये है एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, बस ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम कस्म रकूम है हम इसे लिख लेंगे। ये है 2xy, उसके बाद है 140xy, उसके बाद है 1/5xy, उसके बाद है 1/4xy, उसके बाद है
1/3xy, उसके बाद है -2xy और फिर आखिर में है 5xy। ये हमारे पास इसकी हम किस्म रकूम हो गई। अब हम इसमें देखेंगे हमारी दूसरी जो है 4LM। तो हम देखेंगे LM हमारे पास कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस ये है। ये दो हमारे पास हम किस्म रकूम हैं। तो एक तो आपकी लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन हमारे पास हो गई 4LM और 5LM। अब हम देखेंगे तीसरा हमारे पास क्या कह रहे हैं, XZ। ये रहा XZ, एक हो गया और ये हो गया XZ, और हमारे पास और देखें कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसका तीसरा क्या हो जाएगा, -7xz और xz। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 13mn है, यहाँ पे हमारे पास ये 13mn है और mn जैसा हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि कैमरा जो है ना पूरा फोकस कर ले, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक ही लिखा जाएगा 13mn। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास देखो -9xyz है। ठीक है, xyz और हमारे पास xyz ये रहा, तो हम इन दोनों को लिख लेंगे। हमारे पास आ गया इसका जवाब -9xyz और xyz। अब हमारे पास देखो ये दो नंबर्स रह गए, बाकी तो पूरे हो गए, और ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इसमें भी p आ रहा है और इसमें भी p आ रहा है। तो हमारे पास इसका जो हम किस्म रकम आखिरी वाली होगी वो हो जाएगी -2p और फिर 46p। तो ये हम किस्म रकूम हो गई। ठीक है, तो देखें सब में यहाँ पे xy आ रहा है, यहाँ पे सब में LM आ रहा है, यहाँ पे XZ आ रहा है, यहाँ पे PP आ रहा है, यहाँ पे MN के अलावा कोई नहीं था, एक ही था, और यहाँ पे XYZ आ रहा है। तो हम किस्म रकूम हम इसे कहते हैं। ये बहुत काम आएंगे आपको, इसको आप बहुत जहन में रखिएगा ताकि हम जब आगे एक्सरसाइजेस करें तो हमें आसानी हो। इजाज़त दीजिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।